हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 14 मार्च, तो उत्तराखंड की खास खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो आज है 14 मार्च और ये उत्तराखंड की न्यूज़ आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 7 बजे। उत्तराखंड में सीएम की रेस में धामी पर ब्राह्मण चेहरे पर भी मंथन हो रहा है, तो क्या फिर से बदलेगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री? तो उत्तराखंड में क्या वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? इसको लेकर अभी भले ही उनकी खटीमा से हुई हार से साफ न हो, लेकिन उनके दावे पर भी केंद्रीय आला कमान ने अभी विचार करना नहीं छोड़ा है। आला कमान के एक अन्य गणित को भी ध्यान में रखने की बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि यूपी में ठाकुर समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनाए जाने के चलते उत्तराखंड में किसी ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। तो उत्तराखंड में कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर भाजपा अभी भी मंथन कर रही है। उत्तराखंड में भाजपा को 2/3 बहुमत मिलने के बावजूद भी मुख्यमंत्री को नाम को लेकर धुंधलका अभी तक नहीं छट पाया है। यद्यपि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा मजबूत बना हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात से दिल्ली लौटने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। यह भी माना जा रहा है कि अगर निर्वाचित विधायकों में से ही किसी की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी की जाती है तो पार्टी नेतृत्व चौंका भी सकता है। इस बीच महिलाओं की ओर से किसी महिला विधायक को सरकार की कमान सौंपने की मांग उठाई गई है। इस परिदृश्य के बीच सबकी नजर दिल्ली पर टिकी हुई है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री में हार के लिए खुद को भी जिम्मेदार बताया है। कार्य समिति की बैठक पर कही है बड़ी बात। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद विश्लेषण का दौर जारी है, और इस हार के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि लगातार हो रही हार के कारणों की तलाश करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस हार के लिए वो खुद को भी जिम्मेदार मानते हैं। वहीं कांग्रेस की हार पर चर्चा के लिए शाम दिल्ली में पार्टी की सर्वोच्च संस्था कार्य समिति की बैठक होने वाली है। शहरों में पारा 30 डिग्री के पार हो गया है, तो उत्तराखंड में अब तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। देहरादून समेत कई मैदानी क्षेत्रों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार कर गया है। अगले कुछ दिन मौसम का हाल कैसा रहेगा, इस बारे में जानकारी जान लेते हैं। तो मौसम विभाग के अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में और वृद्धि होने का अनुमान जताया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, हल्द्वानी, श्रीनगर में अब धूप और उमस लोगों को परेशान करेगी। मार्च अभी आधा भी नहीं गुजरा और तापमान कुलांचे मारने लगा है। यही आपको बता दें कि एक हफ्ते में उत्तराखंड में पारा करीब 5 डिग्री बढ़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में इजाफा होगा। चटक धूप खिलने के बाद तापमान बढ़ सकता है। दोपहर में धीरे धीरे गर्मी और उमस महसूस हो सकती है। देहरादून में सर्वाधिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर गया है। उत्तराखंड में यूपी से भी बड़ी पार्टी बन चुकी है बसपा। तो कैसे बढ़ा जलांधर, देख लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन यूपी की तुलना में बेहतर रहा है। पार्टी के 2 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया था, लेकिन पार्टी को केवल एक सीट पर ही जीत मिली। इस प्रकार उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की तुलना में पार्टी दोगुनी मजबूती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती का प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लेकिन इस पर पार्टी चुनावी मैदान में पूरी तरीके से बेरंग नजर आई। आईआईटी रुड़की ने प्रोफेसर अरुण के शुक्ला को दिया है खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की यानी कि आईआईटी रुड़की की ओर से आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अरुण के शुक्ला को खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 विज्ञान से सम्मानित किया गया। आईआईटी रुड़की के बीएसबीआई विभाग के ऑडिटोरियम में उन्हें यह पुरस्कार संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अजीत के चतुर्वेदी ने दिया। प्रोफेसर शुक्ला को यह पुरस्कार जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स
की संरचना कार्य और मॉड्यूलेशन को समझने के लिए दिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। प्रोफेसर अरुण के शुक्ला ने शोध के निष्कर्षों को स्पष्ट करते हुए कहा कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स यानी कि जीपीसीआर लगभग हर शारीरिक प्रक्रिया में जटिल रूप से शामिल होते हैं। रिवर क्रॉसिंग ट्रेनिंग के दौरान आईटीबीपी का कमांडो ट्रेनर यमुना नदी में डूबा, मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पांवटा साहिब में आईटीबीपी के एक कमांडो ट्रेनर की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई। यह परीक्षण के लिए नदी में उतरे थे। मृतक मूल रूप से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का रहने वाला है। पंचकुला हरियाणा से आईटीबीपी का दल रिवर क्रॉसिंग ट्रेनिंग के लिए हिमाचल प्रदेश आया है। शनिवार को दल के सदस्य पांवटा साहिब में यमुना नदी में परीक्षण ले रहे थे। इस दौरान एक कमांडो ट्रेनर नदी में डूब गया और गोताखोरों ने खोजबीन कर उन्हें बाहर निकालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड में होली के बाद होगा नए सीएम का ऐलान, 20 मार्च को शपथ होगी ग्रहण। तो उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व होली के बाद अगले सीएम को लेकर घोषणा करेगा। सूत्रों ने बताया कि 19 मार्च को विधायक दल की मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें नए सीएम के नाम पर आधिकारिक मुहर लग जाएगी और फिर 20 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। उत्तराखंड में बीजेपी ने 47 सीटों पर जीत के साथ एक बार पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है। हालांकि पार्टी के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद खटीमा सीट से चुनाव हार गए। ऐसे में बीजेपी में सूबे के मुख्यमंत्री को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। खटीमा में बीजेपी महिला मोर्चा ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाने के लिए किया प्रदर्शन। उत्तराखंड की खटीमा तहसील में आज नानक मत्ता और खटीमा विधानसभा की बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने खटीमा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री को हराने वाले पार्टी के भीतर घातियों पर कड़ी कार्रवाई मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुष्कर सिंह धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। उत्तराखंड प्रदेश में मिथक तोड़ते हुए बीजेपी को दोबारा सत्ता तक पहुंचाने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा से चुनाव हारे हैं। मसूरी में कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली ने जनता का जताया आभार, नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक को लेकर कही बात। मसूरी में कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली द्वारा मसूरी कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मसूरी की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मसूरी और प्रदेश में कांग्रेस की हार अप्रत्यक्ष है। जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में बीजेपी की जन और विकास विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश था, उसका विपरीत परिणाम देखने को मिला। उत्तराखंड में बेअसर साबित हुए राहुल गांधी प्रियंका गांधी के दौरे वोटरों को लुभाने में नाकाम रहे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है और बीजेपी को 47 सीटें मिली हैं, तो वहीं कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई। 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी तो 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के स्टार प्रचारक पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सूबे में चुनावी जनसभाएं भी मतदाताओं को लुभाने में नाकाम साबित हुई। राहुल गांधी ने अल्मोड़ा समेत उत्तराखंड के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रैलियां की थी। वहीं प्रियंका गांधी ने हल्द्वानी समेत कई विधानसभाओं को कवर करते हुए जनसभाएं की थी। खाई में ट्रक गिरने से हरिद्वार के चालक की मौत। नैनीताल जिले के भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर पाडली के समीप शनिवार देर रात करीब 2 बजे एक ट्रक अनियंत्रित होकर शिप्रा नदी में जा गिरा। हादसे में हरिद्वार निवासी कार चालक की मौत हो गई। खैरना पुलिस चौकी प्रभारी गुलाब सिंह कामोज ने बताया कि स्थानीय लोगों ने देर रात पाडली के समीप किसी हादसे की आवाज सुनी। इस पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि एक ट्रक सड़क से करीब 150 मीटर नीचे शिप्रा नदी में गिरा पड़ा है। इसमें घायल मदद के लिए आवाज लगा रहा था। पुलिस टीम स्थानीय लोगों की मदद से देर रात ही खाई में उतरी और घायल को वहां से निकालकर खैरना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। फुलदेई उत्सव को लेकर बच्चों में उत्साह है। पहाड़ में बच्चों का फुलदेई उत्सव को लेकर काफी उत्साह है। प्रतिवर्ष चैत मास शुरू होते ही बच्चे सुबह सवेर उठकर बसंत के गीत गाकर मठ मंदिरों एवं प्रत्येक घरों की चौखट पर फूल डालने के लिए उत्साहित होते हैं। प्राचीन काल से ही कई तरह के वसंत के आगमन का स्वागत किया जाता है, लेकिन गांव से लगातार हो रहे पलायन से फुलदेई उत्सव मनाने के क्रेज में कुछ कमी देखने को मिली। आगामी 14 मार्च से जिले में फुलदेई उत्सव शुरू हो रहा है। ऐसे में इस उत्सव को मनाने का पारंपरिक ढंग पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि केदार घाटी के कुछ स्थानों पर घोगा माता की डोली के साथ फूल डालने की परंपरा अभी भी कायम है।
42% छात्रों ने दी पीसीएस जे की प्रारंभिक परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 42% छात्र उपस्थित रहे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस परीक्षा के लिए 31,649 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जबकि परीक्षा में 13,307 ही उपस्थित रहे। हिमाचल में मौसम की बात करें तो लाहौल में गिरे दो हिमखंड, केलांग जिस्पा और दारचा मार्ग अवरुद्ध है। तो मौसम साफ होते ही घाटी में हिमस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। लाहौल स्पीति के तोद घाटी में के जिस्पा और दारचा के बीच जेमुंग और खंगसर गांव के पास दो हिमखंड गिरे हैं। रविवार दोपहर करीब 12 बजे गिरे हिमखंड से केलांग जिस्पा और दारचा मार्ग घंटों अवरुद्ध रहा। इसमें दारचा पंचायत के लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।